नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार। मेरे साथ आज हैं आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा। कल ही बजट पास किया गया है जिसमें शिक्षा को लेकर 11.87% बजट का हिस्सा दिया गया है। आज उसी सिलसिले में आज हम आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा जी से जानेंगे उनकी राय क्या है। कल पास हुआ है बजट सत्र जिसमें एजुकेशन को बजट का 11.87% दिया गया है, जिसमें कुछ शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा भी मिला हुआ है। तो इसको आप किस प्रकार देखिए, ये जो बजट है ना, जिस तरह हेमंत सोरेन जी 2019 में यहाँ के छात्र युवाओं को बरगलाकर 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर जब अपनी 6 साल से सरकार में बैठे, वैसे ही वो ये बजट है। ये छात्र युवा विरोधी है। जितने यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे प्रोफेसर की नियुक्तियां कई सालों से अटकी हुई है, उसको नहीं करके एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। वो एक अच्छी पहल है, परंतु वर्तमान में जो विश्वविद्यालय में जो कमियां है, प्रोफेसर की कमियां, स्टाफों की कमियां, उसको पूरा करने का काम करना चाहिए। तब हम मानेंगे कि ये बजट यहाँ के छात्र और युवाओं के हित में है। ये छात्र और युवा विरोधी बजट है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ छात्र और युवाओं को बरगलाने का काम आप करना बंद कीजिए, अन्यथा फिर से यहाँ के छात्र युवा एकजुट होकर छात्र विरोधी सरकार को हटाने का काम करेंगे। अच्छा, जैसे कि आपने यूनिवर्सिटीज की बात की, अभी हम जैसा झारखंड में देख रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। या तो प्रोफेसर नहीं है, या तो सैलरी नहीं मिल रही है, या तो छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, या अटेंडेंस का सेशन लेट चल रहा है। अटेंडेंस अभी बहुत मामला दिख रहा है। ये राज्य सरकार की विफलता का परिचय है कि पूरे राज्य में जितने विश्वविद्यालय हैं सब चरमराई व्यवस्था से जूझ रहा है। स्टूडेंट में कमियां हैं। क्यों? कि यहाँ के प्रोफेसर नियुक्ति नहीं है। 2009 के बाद आज तक प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुआ है। आपसे लोहरदगा कॉलेज में जाके देखेंगे, महिला कॉलेज जो खुला है उसमें एक प्रोफेसर है, वो एक प्रोफेसर के बदौलत कॉलेज चल रहा है। तो ये स्थिति यहाँ के राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि अविलंब ये सबको ठीक किया जाए, अन्यथा हम बाध्य होकर चरणबद्ध आंदोलन करने पर काम करेंगे। चलिए, आंदोलन से एक बात याद आया, आपने पिछले वर्ष छात्रवृत्ति को लेकर काफी आंदोलन किया, आजसू ने बड़े पैमाने पे पूरे राज्य भर में किया। उसका अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिल पाया। क्या जो कल्याण मंत्री हैं चमरलिंडा, वो कोई स्पष्ट देने में? देखिए, सबसे पहले तो ये लोग को 2 साल से पता ही नहीं था कि यहाँ के बच्चों को छात्रवृत्ति रुका हुआ। आजसू के आंदोलन के दम पर इनका आंख खुली। ज्ञापन के माध्यम से हम लोग आग्रह किए राज्यपाल महोदय से, फिर आंदोलन तब इनको जाके खुला कि 1.5 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिला। आज आप देखेंगे छात्रवृत्ति के नाम पर राज्य सरकार के कोई भी मंत्री हो, चाहे कल्याण मंत्री, वो अपनी बात जिम्मेवारी लेने से भागते हुए नजर आने वाले दिन में अगर यहाँ के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिला तो हम विधानसभा घेरने और मुख्यमंत्री आवास भी घेरने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आजसू के एक और कार्यकर्ता हैं जिनसे हम जानेंगे छात्रवृत्ति के बारे में। आप लोगों ने काफी छात्रवृत्ति के लिए आंदोलन किया है, लेकिन अभी तक कोई ना ही बजट में उस बारे में बात हो पाई है, ना ही कोई भी स्पष्ट परिणाम उसका निकला है। मुझे लगता है अगर चमरलिंडा में थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। हम सड़क पर छात्र आंदोलन कर रहे हैं। हमने पिछले वर्ष लगातार 6 महीने आंदोलन किया, लेकिन ये सरकार के कान में अभी तक जू रेंगने का कोई काम नहीं कर रही है। ये गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में फेंकने का खाली काम कर रही है। जो राज्य सरकार है ये केंद्र पे ये गेंद फेंकती है, केंद्र राज्य पे फेंकती है, और यहाँ पे सफर कर रहा है तो यहाँ का स्टूडेंट सफर कर रहा है। इसका हल कौन निकालेगा? राज्य सरकार क्यों मौन है? क्यों अभी तक छात्रों को उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया? मैं रांची में रहता हूं, मैं रांची में युवा हमसे जुड़े हुए हैं। मैं देखता हूं यहाँ पे जोमेटो और स्विगी का डिलीवरी बॉय छात्रवृत्ति की वजह से उसको काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैं देखता हूँ वेटर का काम कर रहे हैं छात्र, क्योंकि उनको उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। उनका दर्द ये सरकार सुन नहीं पा रही है और अलग अलग प्रकार के बजट ला रहे हैं, उसमें इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं। मेरा कहना है कि उस बजट का कुछ हिस्सा आप छात्रवृत्ति में दे देते तो ये स्वागत योग्य होता। क्या हम लोगों ने जब आंदोलन के दौरान कल्याण मंत्री से भी मिलने की कोशिश की थी, या कोई स्पष्ट जवाब हमने कई बार कल्याण मंत्री से मिलने की कोशिश की, लेकिन कल्याण मंत्री के साइड से कोई पहल नहीं हुआ। उन्होंने हमसे मिलना नहीं चाहा। हमने कल्याण ऑफिस का घेराव किया,
वहां मुझे और मेरे साथियों को रात को डिटेन कर लिया गया, जबरदस्ती बलपूर्वक प्रशासन के द्वारा हमको वहां से उठाकर डिटेन कर लिया गया और हमने उसके बाद राजभवन भी घेराव करने का काम किया, लेकिन ये सरकार के कान में अभी तक कोई जू नहीं रेंग रही है। अगर अन्यथा मैं चेतावनी भी, अब नया साल आ गया है, मैं चेतावनी भी देना चाहता हूं इस सरकार को, अभी भी आपके पास अवसर है, आप जल्द से जल्द इस फरवरी के माह में इनका छात्रवृत्ति का भुगतान कर दीजिए, अन्यथा हम सारे छात्र अब रांची की सड़कों पर उतरेंगे और आपके मुख्यमंत्री आवास को घेरने का काम करेंगे। ऋतुराज साधव, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष आजसू छात्र संघ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।